मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग साथियों क्लास 10th का जो फिजिक्स होता है यूपी बोर्ड के लिए उसका हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। रिवीजन क्लास हम लोग यहाँ पे करेंगे क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा बहुत नज़दीक है। फरवरी में आपका बोर्ड परीक्षा होगा तो यहाँ से हम लोग रिवीजन क्लास देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो बच्चों शुरू कर रहे हैं वो है लाइट का पोर्शन। आप जानते हो कि जो फिजिक्स है, जो क्लास 10th का फिजिक्स होता है, ये आपका 2 पार्ट में है। और ये फिजिक्स आपका एक होता है प्रकाश का भाग होता है, प्रकाश, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं, अपवर्तन पढ़ते हैं, लेंस पढ़ते हैं, प्रिज्म है, और फिर आपका यहाँ पे मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष हम लोग देखते हैं। ऐसे हम लोग का जो दूसरा पार्ट है वो है वैद्युत, और इस वैद्युत के अंतर्गत हम लोग देखते हैं वैद्युत क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, इन सब चीज़ों को देखते हैं। और यहाँ पर हम लोग जो घरेलू परिपथ है उसको भी देखेंगे। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश वाले भाग से। यहाँ से सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में देखेंगे और यहाँ पर केवल हम लोग रिवीजन करेंगे। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हीं को हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। तो आइए साथियों हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका है प्रकाश। प्रकाश के बारे में परिचय क्या होता है, किसे कहते हैं प्रकाश, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि प्रकाश क्या होती है। एक प्रकार की एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, और जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, अपनी आंखों के द्वारा देखते हैं। तो प्रकाश के ही द्वारा बच्चों हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। बिना प्रकाश की सहायता से ये चीज नहीं हो सकता है। ठीक है साथियों, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जो प्रकाश होता है वो उसका गुण क्या होता है, प्रकाश का जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन कौन सी होती है। तो बच्चों प्रकाश की जो प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रकाश समांगी माध्यम है। बच्चा समांगी माध्यम क्या होता है, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनियस मीडियम। क्या कहेंगे, होमोजीनियस मीडियम बोलेंगे। समांगी माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें जो माध्यम है उसमें क्या हो, उसके जो पार्टिकल हैं, जो माध्यम के पार्टिकल हैं वो एक प्रकार के होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समांगी माध्यम। जैसे वायु हम लेते हैं, वायु की अगर बच्चा हम बात करें तो वायु में क्या है कि जैसे ये कमरा है, इस कमरे में क्या है, वायु है, एयर है। तो यहाँ पे जो मीडियम है वो क्या है, वायु, और यहाँ पे जो भी आपको देखने को मिलेगा वो वायु के ही कण देखने को मिलेंगे, एयर के पार्टिकल देखने को मिलेंगे। तो ऐसे माध्यम को हम लोग क्या कहेंगे, समांगी माध्यम। तो अगर प्रकाश समांगी माध्यम है तो उस माध्यम हमेशा सीधा चलता है, स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, सीधी रेखा में क्या होता है, गमन करता है। गमन करने का मतलब ट्रेवल करता है, चलता है। तो प्रकाश की ये बच्चों पहली प्रॉपर्टी हो गई कि जो प्रकाश होती है वो हमेशा सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में चलती है। अब यहाँ पे बच्चों दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रकाश की चाल क्या होती है। आपके से पूछा भी गया है, बहुविकल्पिक जो क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, उसमें पूछ भी सकता है कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश का जो चाल होता है वो कितना होता है। तो प्रकाश का चाल सबसे अधिक किसमें होता है, निर्वात में। जो वैक्यूम होता है बच्चा उसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक देखने को मिलती है। और या फिर हम कह सकते हैं निर्वात में भी। क्यों, क्योंकि देखिए वैक्यूम और निर्वात और वायु दो के दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। जहाँ पे कोई माध्यम न उपस्थित हो, वायु भी न उपस्थित, उसे हम लोग क्या कहेंगे, निर्वात कहेंगे। और वायु के बारे में तो आप जानते ही करते हैं। तो यहाँ पे जो निर्वात है, निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इतना ही लगभग वायु में भी होता है, ठीक है ना। अब अगर इसी बात को कहें कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो बच्चा है, अगर आप इसको कन्वर्ट करिए किसमें, किलोमीटर पर सेकंड में, तो आप अगर इसमें 1000 का भाग देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा। अगर देखिए बच्चा, जैसे ये 3 × क्या है, 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। अगर हम इसको चेंज करें किलोमीटर पर सेकंड में तो हम 1000 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो यही बच्चा कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर प्रति सेकेंड में। अब 1000 का बच्चा मतलब क्या होता है, यहाँ पे 10 की घात 3 होता है, तो 10 की घात 3, 3 से 3 ये कट गया, 3 घात कटा, तो 3 × 10 घात कितना, 5, अर्थात 3 के आगे कितने जीरो, 5 जीरो। तो हम लोग कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगर बच्चा देखा जाए जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगर बच्चा
देखिए, ये जो आपका प्रश्न है, ये आपका कई बार आपसे बहुविकल्पी के तौर पे पूछा गया है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें के कहते हैं होती है, तो निर्वात में होती है। अगर ऑप्शन में निर्वात नहीं है बच्चा, तो आप क्या ट्राई करेंगे, वायु को ऑप्शन में लगाएंगे। अब इसके अलावा जितने भी मीडियम है, मीडियम का बच्चा मतलब क्या है, माध्यम की यहाँ पे बात करें, माध्यम क्या होता है, तो जैसे मीडियम का मतलब वायु हो गया, वायु के अलावा बेटा क्या हो गया, जल हो गया, जल के बाद क्या हो गया, कांच हो गया, तेल हो गया, जो ऑयल होता है वो हो गया। ये सब क्या है बच्चा, ये सब मीडियम है, ये सब क्या है, माध्यम है। तो जब भी प्रकाश इन माध्यमों में जाता है, वायु से किसी दूसरे माध्यम में जाता है, निर्वात से किसी माध्यम में जाता है, तो हमेशा उसकी चाल क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग माध्यमों में जो प्रकाश की चाल होती है बच्चा, वो अलग अलग देखने को मिलती है। तो डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला जो प्रॉपर्टी है, थर्ड नंबर जरा देखते हैं, तो वही बात है, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। डिफरेंट मीडियम में जो प्रकाश की चाल बच्चा होती है, वो अलग अलग होती है। अगर जैसे बच्चा हम यहाँ पर बात करें कि हमारे पास जो माध्यम है, तो हमने कहा माध्यम में अलग अलग माध्यम प्रकाश चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अगर बच्चा वायु की बात करें, तो वायु में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ऐसे बच्चा अगर हम बात करें किसका, जल की बात करें, तो जल में कितना होता है, कांच की बात करें, तो कांच में होता है 2 × 10 कितना, 8 मीटर प्रति सेकंड। जल में कितना, तो 2.25 या 26 × 10 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ऐसे अगर हम बच्चा नायलॉन की बात करें, नायलॉन में बच्चा होता है 1.96 × 10 कितना, 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो बच्चा डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, डिफरेंट होती है। अच्छा, इसको ध्यान भी रखना, क्योंकि ये सब डाटा कांच, ये जल का, ये सब का क्या कहते हैं, ये खासकर 3 का, इनका पूछा भी गया है, और आपको जरूरत पड़ ही जाएगी, किसी न किसी सवाल में जरूरत पड़ जाएगी, कहीं न कहीं आपको इसकी जरूरत हमेशा पड़ती रहेगी। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग बच्चा क्या देखे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। एक लास्ट प्रॉपर्टी है प्रकाश का, तो यहाँ पर कहा है प्रकाश का जो बच्चा तरंग दैर्ध्य होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, वेवलेंथ बोलेंगे। तो प्रकाश का बच्चा जो तरंग दैर्ध्य होता है, वो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट क्या कहते हैं, देखिए अगर देखा जाए तो अलग अलग बुक में डाटा जो है इसका वो अलग अलग है, डेटा के कहते हैं। कहीं पे 3900 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम है, कहीं पर 3900 से 7800 है, कहीं 4000 से 7800 है। तो ये लगभग इतने के रेंज में अगर है, तो वही आपका क्या हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक बात और क्या हो सकता है बच्चा, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है वो 4000 एंगस्ट्रॉम है, तो अगर बच्चा हम इसको, अगर ऑप्शन नैनोमीटर में है तो आप क्या करेंगे, क्या कहते हैं, या मीटर में है, तो ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात कितना, -10 मीटर होता है। ये 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू होता है। और आप जानते हैं 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात -9 मीटर होता है। ये इसका वैल्यू होता है। अब अगर बच्चा हम यहाँ से क्या करें, इस वैल्यू को रख दें, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इस वैल्यू को देखें, जैसे 4000 एंगस्ट्रॉम है, 4000 एंगस्ट्रॉम है। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो 4000 गुणते क्या हो जाएगा, 10 घात -10 मीटर हो जाएगा। अब आप जानते हैं बच्चा कि अगर इस वैल्यू को हम बदल दें, इसको हम लिखे तो 10 घात 3 लिख सकते हैं, 4 गुणते 1000 लिखेंगे, और 4 गुणते 1000 का मतलब 1000 का मतलब 10 की घात 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 की घात -10 मीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 गुणते घटाओगे तो 10 घात -7 क्या हो जाएगा, मीटर। तो हम ये कह सकते हैं। और ऐसे बच्चा अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें 8000 एंगस्ट्रॉम की, तो बच्चा 8000 एंगस्ट्रॉम जो होगा वो क्या होगा, 8000 गुणते क्या हो जाएगा, 10 घात -10 क्या हो जाएगा, मीटर। और जब हम इसको चेंज करेंगे तो 8 गुणते 10 घात -10 की घात 3 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है बच्चा, 10 घात -10 मीटर। अब देखिए 10 में से अगर 3 घट गया तो
10 में से अगर बच्चा 3 घट गया तो क्या बचेगा, 8 गुणित 10 घात माइनस 7 मीटर बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि यही जो आपका रेंज है, यही अगर मीटर में कहें तो 4 गुणित 10 घात माइनस 7 मीटर से 8 गुणित 10 घात माइनस 7 मीटर तक होती है। ये इसका रेंज होता है। लेकिन क्या बच्चा, अगर हम कह सकते हैं कि इसका नैनोमीटर में कितना होगा, नैनोमीटर में, तो बच्चा आइए हम लोग देख लेते हैं नैनोमीटर में कितना हो सकता है। तो अगर आप इसको नैनोमीटर में चेंज करेंगे, देखिए अगर हम इसको इसको मिटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो नैनोमीटर में कितना होता है, 10 घात माइनस 9 मीटर। तो देखो 4000 आपने लिखा है एंगस्ट्राम, अगर आपने इसको बदल दिया 4000 गुणित 10 घात माइनस 10 क्या हो जाएगा, मीटर। अगर हम इसको गौर से देखें तो हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, 4000 गुणित 10 घात माइनस 1 गुणित 10 घात माइनस 9 मीटर लिख सकते हैं कि नहीं। इसी 10 के घात माइनस 10 को हम लोग 10 घात माइनस 1 गुणित 10 घात माइनस 9 मीटर लिख सकते हैं। और 9 और 1 जोड़ोगे तो 9 1 कितना हो जाएगा, 10 घात माइनस 10। तो ये भी आपका वैल्यू यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए, अब इसको अगर देखा जाए तो 4000 और इसको अगर लिखेंगे तो बट्टे क्या हो जाएगा, 10 और ये 10 घात माइनस 9 मीटर। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू आया बच्चा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बच्चा जो वैल्यू आया वो कितना हो जाएगा, 400 गुणित 10 घात माइनस 9 मीटर। और 10 घात माइनस 9 मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, देखो नैनोमीटर बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं 400 नैनोमीटर। तो ये आपका 400 नैनोमीटर। अब देखो यार ध्यान देना, तो इसका मतलब कि 4000 एंगस्ट्राम को अगर नैनोमीटर में बदलें तो एक जीरो जा रहा है, यहाँ से नैनोमीटर आ जा रहा है। तो ऐसे अगर हम बच्चा 8000 एंगस्ट्राम को बदल दें इसी प्रोसेस से जाके, तो ये क्या हो जाएगा, 800 क्या हो जाएगा, नैनोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है वो 400 नैनोमीटर से कितना हो जाएगा बेटा, 800 नैनोमीटर के बीच होता है। तो ये आपका तीन के तीनों हमने वैल्यू आपको लिखा दिया कि जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है वो अलग अलग जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है वो आपका कितना होता है। तो एंगस्ट्राम में अगर वैल्यू बच्चा है तो ये होगा 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम। अगर मीटर में है तो 4 गुणित 10 घात माइनस 7 मीटर से 8 गुणित 10 घात माइनस 7 मीटर होगा। और अगर नैनोमीटर में है तो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच होता है। तो ये बच्चा क्या हो गया, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हो गया। ठीक है ना बच्चा, कोई दिक्कत। तो ये बच्चा किसके बारे में था, प्रकाश के गुण के बारे में। और भाई अब हम लोग देखते हैं प्रकाश के स्रोत, प्रकाश का कौन कौन सा स्रोत होता है। अगर बच्चा हम लोग यहाँ देखें प्रकाश के स्रोत, या हम लोग बच्चा कहें प्रकाश का स्रोत या सोर्स ऑफ लाइट, इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे, सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का स्रोत। ठीक है ना। अब जो प्रकाश का स्रोत क्या होता है, प्रकाश जहां से मिलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाशिक स्रोत कहेंगे। और ये जो प्रकाश का स्रोत होता है अगर देखा जाए तो ये बच्चा हम दो प्रकार से यहाँ से देख सकते हैं। एक आपका प्रकाश का स्रोत क्या होगा, एक प्रकाश का स्रोत होगा ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक स्रोत होगा, प्राकृतिक स्रोत होगा, प्राकृतिक स्रोत। और दूसरा बच्चा क्या होगा, कृत्रिम स्रोत, कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत बच्चा क्या होता है, देखिए प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, प्रकृति से अगर प्रकाश प्राकृतिक वस्तुओं से प्राप्त होता है, अगर प्राकृतिक वस्तु से अगर प्रकाश प्राप्त होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। ठीक है ना, जो नेचर से हमें मिलता है। जैसे इसके कैटेगरी में इसका एग्जांपल क्या है बच्चा, सूर्य है। तो अगर सूर्य से प्रकाश हमें मिल रहा है तो सूर्य किस कैटेगरी में आएगा, प्राकृतिक स्रोत के कैटेगरी में आएगा। चंद्रमा हो गया, मून हो गया, आपके तारा हो गया, स्टार्स जो तारे हैं ये हो गया, जुगनू हो गया, जुगनू भी देता है ना, जुगनू ये भी आपका देता है। तो ये सब क्या हो गए, प्राकृतिक स्रोत हो गए। कृत्रिम स्रोत में बच्चा क्या आएगा कि जो ऐसे प्रकाश के स्रोत जो मानव निर्मित हो,
मतलब मानव निर्मित वस्तु से मिल रहा हो। अगर मानव निर्मित वस्तु से प्रकाश मिल रहा है तो उसे हम लोग बच्चा क्या कहेंगे, कृत्रिम स्रोत कहेंगे। और इसके अंतर्गत जो बच्चा आएगा वो आपका क्या होगा, जैसे बल्ब हो गया, ठीक है ना, लालटेन हो गया, लालटेन हो गया, बल्ब लालटेन हो गया। उसके बाद क्या हो गया, मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती हो गया, ठीक है ना, टॉर्च हो गया, क्या हो गया बच्चा, टॉर्च हो गया। ये सब बच्चा क्या है, ये सब आपके कृत्रिम स्रोत होते हैं। क्या होते हैं, कृत्रिम स्रोत। तो अगर प्रकाश का स्रोत देखा जाए तो प्रकाश का जो स्रोत होता है वो दो प्रकार का होता है, जिसे हम लोग प्रकाशिक स्रोत कहते हैं। दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक स्रोत होता है और एक कृत्रिम स्रोत होता है बच्चा। तो यहाँ से अगर देखा जाए प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, ऐसे प्रकाश के स्रोत जो प्राकृतिक वस्तुओं से मिलते हैं। प्रकाश अगर प्राकृतिक वस्तुओं से मिलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। जैसे सूर्य होता है, चंद्रमा होता है, तारे होते हैं, जुगनू, ठीक है ना, ये जो आपका मून है, ठीक है, सन है, ये सब क्या है, किस कैटेगरी में आते हैं, प्राकृतिक स्रोत। अब बल्ब होता है आपका, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, टॉर्च हो गया, झालर हो गया, ये सब बच्चा किस कैटेगरी में आएगा, कृत्रिम स्रोत में, आर्टिफिशियल के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं, एक चीज बात करते हैं और, कि अगर कोई वस्तु प्रकाश क्या करता है, उत्सर्जित करता है, अपने अंदर से प्रकाश को निकालता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का उत्सर्जन। क्या बच्चा बोलेंगे, प्रकाश का उत्सर्जन, प्रकाश का उत्सर्जन। अगर कोई वस्तु बच्चा प्रकाश अपने अंदर से क्या कर रहा है, निकाल रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चा, प्रकाश का उत्सर्जन। अगर प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर देखें, प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर प्रकाशिक स्रोत, तब बच्चा उन सब को दो कैटेगरी में बांटा जाएगा। पहला नंबर आपका होगा प्रदीप्त प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, या हम लोग कहेंगे दीप्त वस्तुएं। क्या कहेंगे बच्चा, दीप्त वस्तुएं, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, ऐसे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, ठीक है ना। तो अगर इसकी बात करें तो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। तो ऐसे सभी वस्तुएं जो प्रकाश का स्वयं उत्सर्जन करती हैं, मतलब अपने अंदर से खुद ही प्रकाश क्या करती हैं, निकालती हैं, तो ऐसे वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे, दीप्त वस्तुएं कहेंगे। ठीक है ना बच्चा, क्या कहेंगे, दीप्त वस्तुएं कहेंगे या प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। अब इसके एग्जाम्पल में बच्चा क्या आता है, सूर्य आता है। क्या आता है, सूर्य आता है, तारा आता है, ठीक है ना, टॉर्च आता है, टॉर्च आता है, मोमबत्ती आती है, मोमबत्ती आती है। तो ये सब बच्चा क्या होता है, ये सब आपके दीप्त वस्तुएं होती हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का क्या करती हैं बच्चा, उत्सर्जन करती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, दीप्त वस्तुएं कहेंगे या प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। ठीक है ना। अब बात आती है किसकी बच्चा, अब यहाँ पे बात आती है अदीप्त वस्तुओं की। किसकी बात आती है, अदीप्त वस्तुओं की। तो अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, आइए देखते हैं। अगर बच्चा हम लोग यहां से अदीप्त वस्तुओं की बात करें, दूसरा नंबर क्या है बच्चा, अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त अदीप्त वस्तुएं, ठीक है ना, या इसे हम अप्रदीप्त वस्तुएं भी कहते हैं। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अदीप्त वस्तुएं कहेंगे। अब बात आता है बच्चा कि अदीप्त वस्तुओं के कैटेगरी में कौन आएगा, चंद्रमा आएगा बच्चा। जो मून होता है वो आपका प्रकाश तो बच्चा देता है, लेकिन किसकी वजह से देता है, वो देता है जो सूर्य का प्रकाश जब उस पर पड़ता है तब जाके हमें वो प्रकाश देता है, वरना वो प्रकाश नहीं देता है। ठीक है ना। तो इसके कैटेगरी में कौन आएगा, चंद्रमा आएगा। चंद्रमा के बाद क्या हो सकता है बेटा, डायमंड हो सकता है, जो हीरा कभी आपने देखा है चमकता हुआ, मूवी में तो देखे ही होंगे,
ठीक है ना, रियल में नहीं देखे हैं तो मूवी में तो आप देखे ही होंगे कि जो हीरा होता है वो जब तक उस पर प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक उससे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, तब तक वो हीरा चमकेगा नहीं। इसका मतलब कि हीरा अपने अंदर से प्रकाश नहीं निकालता है, बल्कि वो किसी के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करके क्या करता है, परावर्तित करके तब वो क्या करता है, प्रकाश को देता है, तब उसमें शाइनिंग आती है, चमक आती है। ठीक है ना, ऐसे और आपकी वस्तुएं हैं जैसे कुर्सी हो गया, मेज हो गया, या कोई अदर आपका क्या कहते हैं, अगर आप एक चीज देखें जो सोडियम लाइट होता है, सोडियम लाइट हम लोग कह सकते हैं। सोडियम लाइट आपने देखा है, जो सोडियम लाइट जो सड़क वगैरह पे लगा होता है ना, छोटा सा, या किसी क्या कहते हैं मोटरसाइकिल के पीछे लाल सा लगा होता है, वो तो लाइट नहीं देता है, चमक नहीं होता है, लेकिन वो तब चमकता है जब उस पर प्रकाश पड़ता है। जब वो प्रकाश पड़ेगा तभी जाके उसमें चमक उत्पन्न होगा, रिफ्लेक्शन होता है, वहां पे परावर्तन होता है, तब जाके वहां पे देखने को मिलता है। तो ये बच्चा क्या कहते हैं आपका प्रकाश के बारे में था, प्रकाश के गुण के बारे में, और जो प्रकाश का स्रोत होता है उसके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। मैं यहाँ पे केवल रिवीजन करा रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ। केवल बच्चा मैं उन्हीं टॉपिक को कवर कर रहा हूँ जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आप अपनी प्रतिक्रिया जो भी कुछ है कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर